नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अभी 2 रिक्रूटमेंट चल रही हैं और जिसमें दोनों रिक्रूटमेंट को लेकर हम उसमें जो लाइब्रेरियन पोस्टें हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जो रिक्रूटमेंट है ये 2022-23 है। ये जो नोटिफिकेशन है ये सभी के लिए कॉमन है। एक दूसरा जो नोटिफिकेशन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो नोटिफिकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, जो उन राज्यों के लिए अलग से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम अभी चलते हैं जो पहला नोटिफिकेशन जो सभी के लिए है, तो उसमें हम देखते हैं जो लाइब्रेरियन की पोस्टें कितनी हैं, क्या क्या योग्यता हैं, दोनों को लेकर हम बात करेंगे। ये जो पहला जो नोटिफिकेशन है इसमें टोटल जो लाइब्रेरियन की जो पोस्टें हैं 53 है और इसमें जनरल की जो पोस्टें हैं वो 24 है, 5 EWS की, 14 OBC की, 7 SC की, 3 ST की, इस तरीके से। और उसमें ये विकलांग के लिए अलग अलग जो पद है। अभी हम इसमें आगे जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए उसके लेकर हम बात करेंगे थोड़ा। ये मिसलेनियस टीचर आ गया, ये म्यूजिक के, आर्ट और लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं। पूरा आप ध्यान से, लाइब्रेरियन के अंदर यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास BLIS की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पहली शर्त तो ये होनी चाहिए। और अथवा या ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि आप ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डिप्लोमा, ग्रेजुएशन का मतलब आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो BA BSc BCom कोई भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक साल का जो डिप्लोमा होता है लाइब्रेरी साइंस में वो होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 महीने का, उसका इसमें जिक्र नहीं है, इसमें डिप्लोमा का जिक्र है। तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ एक डिप्लोमा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अभी की वर्तमान डेट में क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड जो कंडीशन है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज। आपके पास जो कार्य अनुभव, मतलब कार्य करने का जो या तो हिंदी में आपको कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, मतलब आप काम कर सकें, या हिंदी में तो हिंदी इंग्लिश, तो ये तो नॉर्मल सबका लगभग हिंदी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक ही होती है। और या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज, कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जैसे जो हिंदी जानता है वो पंजाबी भी जान लेता है, गुजराती भी जान लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर आपके जो अदर जो भी डिज़ायरेबल है, नॉर्मल है यदि है, तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, यदि आप पास रेजिडेंटल स्कूल में रहने का अनुभव है तो वो चलेगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस ये आपका होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर, क्योंकि आजकल कंप्यूटर एसेंशियल हो गया, तो बेसिक नॉलेज सबको लगभग होता ही है। उसके बाद इसमें ये एज रिलेक्शन दिया गया है, तो हम देखते हैं लाइब्रेरियन के अंदर जो अपर लिमिट एज की क्या है कि कितनी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपर थोड़ा हम चलते हैं, जो रिकमेंड में जहाँ दिया हुआ है वहाँ से देख लेते एक बार। लगभग 35 या 37 ईयर्स इसमें उम्र का है, तो उस उम्र तक आप भर सकते हैं। और उसके अलावा एज रिलेक्शंस दिए गए हैं। अब जैसे इसमें ये 50 साल तक प्रिंसिपल के लिए है और PGT के लिए अलग अलग है। थोड़ा हम इसी में वापस चलते हैं। PGT जहाँ से ये मिसलेनियस टीचर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम देखेंगे। ये TGT के लिए 35 साल अधिकतम उम्र, ये मिसलेनियस जो टीचर है इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो अधिकतम जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए। और उसके बाद जो एज रिलेक्शन है, जो छूट है, जैसा सरकारी नियमानुसार होता है, वो SC/ST की अगर कोई कैंडिडेट उनके लिए 5 साल की, और यानी 40 साल तक, और OBC का कोई है तो उसके लिए 3 साल की। वो महिलाएं जो सभी कैटेगरी की है, इफ़ ओनली इफ़ अप्लाइंग फॉर PGT TGT मिसलेनियस टीचर 10 ईयर्स, 10 साल की उन्हें छूट दी गई है। और रेगुलर जो
एम्प्लॉई जो सरकारी इसमें लगा हुआ है एनवीएस के अंदर, तो उनके लिए कोई एज लिमिट है नहीं। कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर कंडीशन सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन कोई लगा हुआ है तो उनके लिए 5 साल की छूट है। तो अलग अलग एज कैटेगरी के लिए इसमें देख, और कोई डिसेबल्ड है यानी कि दिव्यांग है तो SC/ST के लिए अलग अलग ये उम्र की जो छूट है वो दे दी गई है। अब ये सिलेक्शन जो होगा वो आपके CBT टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर आएगी। और ये सेंटर्स एग्जाम में अलग अलग स्टेट में ये सेंटर्स दे रखे। जैसे हम राजस्थान की हम बात करें, अजमेर, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर। तो इसमें से ज़्यादातर जयपुर है, जोधपुर है, कोटा यहाँ आता है, और ज़्यादा कैंडिडेट की संख्या अजमेर वगैरह भी आ जाता है। तो ये जो ज़िले रिजर्व रखे गए, यहाँ पर आपके सेंटर्स होंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। लाइब्रेरियन जैसी जो मिससेलेनियस टीचर्स हैं उनके लिए क्या क्या है। जो आपके जो जनरल अवेयरनेस होती है, जो सामान्य ज्ञान होता है, उसके 10 सवाल आएंगे। और रीजनिंग जो एबिलिटी है, जो मानसिक योग्यता, उसके 10 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर साइंस के भी 10 प्रश्न आएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है उसके भी 10 प्रश्न आएंगे। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट का जो लाइब्रेरी साइंस है उसके मान लो आपके 80 सवाल आएंगे। इस तरह से कुल 120 सवाल होंगे और 120 ही अंक आपके मिलेंगे। और ये जो सब्जेक्ट टॉपिक है इसके लिए वेबसाइट पर अलग से सिलेबस दे रखा है, जिसकी भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर लाइब्रेरियन के लिए नवोदय विद्यालय में अच्छी भर्ती आई हुई है। इसके बाद KVS में भी भर्ती आएगी। और फीस की हम बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये, PGT के लिए 1800, और TGT या मिससेलेनियस टीचर्स है उनके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। और यदि कोई SC/ST का जो स्टूडेंट है तो उनके लिए फ़ीस नहीं है, ऐसा इसमें जिक्र किया गया है। आवेदन की हम बात करें तो 2 जुलाई से 22 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात करें तो उसके लिए अलग से सूचना इसमें आएगी। और एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 है नेगेटिव मार्किंग होगा। तो कुल मिलाकर ये भर्ती जो लाइब्रेरियन के लिए अच्छी भर्ती आई है, और उनकी आप तैयारी करें। और अगले वीडियो में इसका जो सिलेबस लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।